नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए 2018 में जब इंडिया ने रशिया के साथ $5.43 बिलियन का डील साइन किया था, तब डिसाइड हुआ था कि 2026 तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक रिपोर्ट्स के हिसाब से 5 में से 4 सिस्टम्स इंडिया को मिल चुकी है और लास्ट वाला अगले साल आएगा। इस सिस्टम की रियल पावर सबको तब दिखी जब मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर कॉन्डक्ट किया इंडियन आर्मी ने। उस वक्त S-400 ने पाकिस्तानी एयर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करके एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बनाई। ये ऑपरेशन अप्रैल 2022 के पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके के टेरर कैंप्स को हिट किया था। बट यस, देयर इज स्टिल वन चैलेंज लेफ्ट। S-400 को हमारे इंडिजिनियस आकाश नेटवर्क के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट होने में अराउंड 2 साल और लगेंगे। अब क्वेश्चन यह है, क्या ये इनफ होगा जब चाइना और पाकिस्तान दोनों ही अपनी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज फास्ट अपग्रेड कर रहे हैं? देखिए S-500 जो रशिया ने 2021 में ही ऑपरेशनल कर दिया था, एक प्रॉपर गेम चेंजर है। ये 600 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इवन 200 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्ट्स को भी हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब S-400 से लगभग 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल, साथ ही एक टाइम पर 100 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है 77 N6 मिसाइल्स, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी 7 से भी ज्यादा मैक की स्पीड से इंटरसेप्ट कर सकता है। इसी वजह से रशिया ने इसे अपना मॉस्को का एरियल शील्ड बना रखा है। इंडिया के लिए भी ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है अगेंस्ट फ्यूचर थ्रेट्स, स्पेशली जब चाइना ने अपने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स तिब्बत में डिप्लॉय किए हुए हैं। रशिया ने इंडिया को S-500 के लिए बड़ा ऑफर दिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा प्लस नागपुर कोरबा लाइन पर असेंबली प्लांट, बिल्कुल ब्रह्मोस की सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर मॉडल की तरह। अभी रिसेंटली पीएम मोदी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मॉस्को गए मिनिस्टर संजय सेठ ने कंफर्म किया है कि इंडिया को S-500 मिसाइल सिस्टम लेने में क्लियर इंटरेस्ट है, लेकिन एक ऑब्स्टिकल अभी भी खड़ा है, CAATSA सैंक्शंस का। मार्च 2021 में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन ने वार्निंग दिया था कि अगर इंडिया ये सिस्टम लेता है तो सैंक्शंस लग सकते हैं इंडिया पर। अभी तक यूएस ने ये स्टेप इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि S-400 डील खुद अभी फॉर्मली कंप्लीट नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया को S-500 की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे पहला कारण पाकिस्तान का अपग्रेड। पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स को हाइपरसोनिक अपग्रेड दे रहा है और चाइना ने शियन में 6th जनरेशन ड्रोन स्वार्म्स शोकेस किया था। इनको काउंटर करने के लिए आपको अल्ट्रा फास्ट रिएक्शन टाइम चाहिए। S-400 का रिएक्शन टाइम 10 सेकंड्स है, जो शायद इनफ ना हो। वही S-500 का एडवांस्ड AES रडार सिर्फ 3 से 4 सेकंड में ही लॉक कर सकता है। दूसरा है स्पेस थ्रेट। वॉर टाइम में अगर एनिमी के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हर 90 मिनट में इंडिया के ऊपर से पास हो रहे हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी S-400 के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन S-500 हैज दिस कैपेबिलिटी। तीसरा फैक्टर है चाइना फैक्टर। इंडिया चाइना LAC 3488 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर S-400 से कवर करना हो तो हर 400 किलोमीटर पर एक बैटरी चाहिए होगा, मतलब ह्यूज डिप्लॉयमेंट। लेकिन S-500 की 600 किलोमीटर रेंज के साथ 30% कम यूनिट से ही पूरा कवरेज पॉसिबल है, जो लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट दोनों के लिए एक बड़ा रिलीफ है। अगले 3 साल का सिनेरियो सिंपल है। 2026 तक इंडिया को सभी S-500 सिस्टम मिल जाएंगे और वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे। साथ ही रशिया अपना S-500 का सेकंड प्रोडक्शन लॉट रेडी कर लेगा। उस टाइम इंडिया के पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला, तुरंत 2 स्क्वाड्रॉन्स S-500 ऑर्डर कर देना। दूसरा, एक ऑप्शन क्लॉज रखना, मतलब अगर 2027 तक चाइना अपनी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी और अपग्रेड करता है तो इंडिया को एक्सप्रेस मोड में 2 यूनिट्स मिल जाए। फिलहाल एक कैच भी है, इंडिया का 30% डिफेंस बजट फ्रीज है, क्योंकि प्रायोरिटी अभी इंडिजिनियस प्रोजेक्ट्स जैसे MRBM इंटरसेप्टर, प्रलय और आकाश NG पे है। तभी फॉरेन बिग टिकट सिस्टम्स के लिए ग्रीन सिग्नल मिलेगा। इसलिए S-500 डील अभी पॉसिबल है, लेकिन वेटिंग लिस्ट मोड में है। शॉर्ट में बोलूं तो S-400 ऑलरेडी अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर चुकी है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ। नेक्स्ट ईयर तक ये अपनी फुल कैपेबिलिटी में इंडिया को एक सॉलिड शील्ड देगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, फ्यूचर वॉर में सिर्फ एयरक्राफ्ट या फिर क्रूज मिसाइल की नहीं होगी, ये रेस होगी हाइपरसोनिक वेपन्स, सैटेलाइट्स और ड्रोन स्वार्म्स की। और यही पर S-500 आगे का इंश्योरेंस बन जाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अगले 10 साल तक भी रेलिवेंट रहेगी। अगर इंडिया इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन करता है तो कॉस्ट कम होगी और मेक इन इंडिया को एक बड़ा एरोस्पेस डिफेंस इकोसिस्टम मिलेगा। सो वेट कीजिए, S-400 तो आ रहा है, लेकिन S-500 पर बात अभी से करनी जरूरी है, क्योंकि कल का थ्रेट आज से ज्यादा बड़ा
और फास्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या इंडिया को S500 लेना चाहिए या फिर अपने इंडिजीनियस प्रलय और आकाश एनजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपनी ओपिनियन हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।